मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की मुलाकात। एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे सीएम तीरथ। हरिद्वार कुंभ मेले में फर्जी आरटीपीसीआर का मामला, स्वास्थ्य अधिकारी ने शुरू की जांच। कहा, गलत डेटा दर्ज करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। कोविड कर्फ्यू में ढील मिलते ही नैनीताल में लौटी रौनक, पर्यटकों से गुलजार हुए पर्यटन स्थल। पर्यटक कारोबारियों ने ली राहत की सांस। कोरोना के कारण कैची धाम में नहीं लगा मेला, हजारों श्रद्धालुओं ने सड़क से ही किए बाबा नीम करौली के दर्शन। 57 साल में दूसरी बार नहीं लगा मेला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान रावत ने उपराष्ट्रपति को कंडाली के रेशों से बनी शॉल और केदारनाथ मंदिर के प्रति कृति भेंट की है। उत्तराखंड सीएम अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, एनएस तोमर, पीयूष गोयल और हरदीप पुरी समेत कुछ अन्य मंत्रियों से भी भेंट करे। और इसके साथ ही सोमवार को मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू से मुलाकात की थी। रावत ने निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य की वित्तीय स्थिति पर उनसे चर्चा की है और इसके साथ ही जीएसटी व्यवस्था के चलते प्रदेश के राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए केंद्र से मिल रही क्षतिपूर्ति को अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने का आग्रह भी किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित और कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदानित राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना में अनुमन्य अनुदान को हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20% से बढ़ाकर अब 40% करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं और परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य में 10,000 जैविक क्लस्टरों की अनुमति दी गई थी। पहले चरण में आवंटित 3,900 क्लस्टरों में जैविक कृषि संबंधी कार्य पूरे भी कर लिए गए हैं और जिसमें लगभग 78,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को जैविक के अंतर्गत लाया गया है। और इसके साथ ही 1.5 लाख कृषकों की आय में वृद्धि भी हुई है। तो वही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16,472 के लक्ष्य का आवंटन ग्राम पंचायत व श्रेणीवार आवास सॉफ्टवेयर में कराने का अनुरोध भी किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री को उनके मंत्रालय की ओर से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन की माता का कुछ दिनों पहले देहांत हो गया था। विधायक की माता के देहांत के बाद उनके निवास पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित भाजपा के नेता भी शोक प्रकट करने पहुंचे थे और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री भी विधायक के घर शोक प्रकट करने पहुंचे हैं। और आज राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलौर पहुंचे। बंद कमरे में 1 घंटे बातचीत के बाद सचिन पायलट और काजी निजामुद्दीन बाहर निकलकर मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मैं अपने दोस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी निजामुद्दीन की माताजी के देहांत के बाद उनका दुख बांटने उनके घर आया हूं। सचिन पायलट ने राजस्थान के सियासी उलटफेर के सवाल पर उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में चेहरा बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। उत्तराखंड में भारी प्रचंड के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है आने वाले समय में। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ 100% ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਜੱਟਪੁਰ, ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੱਥੂਵਾਲ, ਲਲੋਤਾ, ਉਲਾਹਾ, ਚੱਕੜਿਆਲ, ਪੜੋਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਿਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਜ਼ਰਪੁਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ 100% ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 100% ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3,52,723 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 100% ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਓ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਰਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर मिलने पहुंचे सचिन पायलट ने शोक जताया और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज से कुछ दिन पहले हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी में संगठन में ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी और वरिष्ठ विधायक काजी निजामुद्दीन साहब की माताजी का इंतकाल हुआ था। तो आज मैं इनसे दुख बांटने के लिए और शोक प्रकट करने के लिए आज मंगलौर में आया हूं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनको, उनकी रूह को अपने चरणों में जगह देंगे, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति देगा। और काजी साहब जब राजस्थान के सह प्रभारी थे तब लंबे समय तक हम लोगों ने मिलकर काम किया राजस्थान के अंदर भी, और हम लोग जो वहाँ सरकार बनाने में कामयाब हुए उसमें काफ़ी कुछ योगदान की तरफ से। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो काजी साहब सह प्रभारी थे, हमने मिलकर वहाँ पर बहुत काम किया था। हमारा पुराना संबंध है, इनके वालिद से भी था और आज इनका। तो वहीं हरिद्वार कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। दरअसल जिसके बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ रहा है और एक जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुंभ मेले के दौरान कराई जाने वाली कोरोना टेस्टिंग के लिए एक प्राइवेट एजेंसी ने इतनी बड़ी जांच में कम से कम 1 लाख फर्जी रिपोर्ट जारी की थी। हरिद्वार जिला प्रशासन ने हाल ही में उन आरोपों की जांच का आदेश दिया है और जिनमें कहा गया है कि हरिद्वार में कुंभ उत्सव के दौरान कोरोना टेस्टिंग करने के लिए काम करने वाली प्राइवेट लैब्स की तरफ से नकली रिपोर्ट जारी की गई थी। हरिद्वार में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ उत्सव का आयोजन किया गया था और इस अवधि में 9 एजेंसियों और 22 प्राइवेट लैब्स की तरफ से लगभग 4 लाख कोरोना टेस्ट किए गए थे। मामले में स्वास्थ्य अधिकारी अरुण सिंह ने कहा कि गलत डाटा दर्ज होने का संज्ञान लिया गया और इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे और गलत डाटा डाला गया होगा तो कार्रवाई होगी। अभी जो काफ़ी लैब है इसमें पेनल्टी सीएम साहब की तरफ से भी और स्वास्थ्य विभाग जो कुंभ मेला का था उसकी तरफ से दोनों तरफ से जांच की गई है। ऐसे संज्ञान में आया है कि ऐसी कोई किसी ने गलत डाटा इसमें फीड किया है, उसकी जांच की जा रही है। शेड्यूल साहब के दिशा में से उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही सही तथ्य सामने आएंगे और उन्होंने अगर गलत रिपोर्टिंग की है तो उन पर जो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उनको पेमेंट भी नहीं किया जाएगा। सर कितनी जांचें थी जो प्राइवेट कंपनी जो जांचें कर रही थी कोरोना की? देखिए 2 जगह से जांच हुई, सीएमओ के यहाँ से भी हुई है और हमारे यहाँ से भी हुई है। हमारे यहाँ से लगभग 2,51,000 जांचें हुई थी।
इसमें कंपनी कितनी थी सर जो पूरे प्राइवेट लैब थी जिनको टेस्टिंग के लिए लगाया गया बोला गया था कितनी कंपनी? देखिए 10 तरह की लैब थी, 10 लैब थी हमारी तरफ से, जो सीएम साहब की तरफ से अलग से। अभी देखना पड़ेगा कि कितनी हुई है, उसकी जांच चल रही है, इसलिए उस संबंध में अभी कुछ भी बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। सर उसमें ये आ रहा है कि ये तो बता सकते हैं कि जो मेरा स्वास्थ्य है कि हमारे तो कुछ शेष जो है जिले से चल रही थी। नहीं, हमारे यहाँ से भी चल रही थी, लेकिन अभी मेरा कुछ भी बोलना ना, उसमें जांच हो रही है। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नकली आरटीपीसीआर रिपोर्ट के मामले पर उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि मामले की जानकारी मिलने के बाद कई जगहों पर छापेमारी की गई है और इस तरह के मामले में सरकार ने जांच के निर्देश भी दिए हैं। जितनी भी कंपनियां हैं सबसे जानकारी मांगी गई है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस तरह की शिकायतें जब आई, मैंने स्वयं ऋषिकेश के एक चेक पोस्ट पर छापा मारा था और वहां पर एक ही आईडी की 5 आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाई दी नेगेटिव। और जब मालूम हुआ कि ये आधा घंटे के अंदर आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो शक होना स्वाभाविक था। ऐसे में जब पूरी जांच की गई तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिस कंपनी को उस चेक पोस्ट पे चेकिंग की जिम्मेदारी दी गई थी उसको भी तत्काल से ब्लैकलिस्ट करके उसको बाहर। उसके बाद देहरादून में भी किस्सा आया, आपने देखा एक नाबालिग बच्चा पकड़ा गया। इसी तरह हरिद्वार में भी किस्सा सामने आया। तो लेकिन सरकार ने इससे पूर्व ही जनरल ऑर्डर कर दिया गया था सभी सीएमओ को कि जितने भी ये आरटीपीसीआर में कंपनियां लगी हुई हैं जो इम्पैनल्ड हैं, इनके पूरा कितना इन्होंने आरटीपीसीआर किट जो है परचेज की है और कितना इन्होंने सरकार को बिल सबमिट किया है, इसकी जांच करा दी जाए और जांच आने के बाद निश्चित रूप से इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से गंभीर मामला है क्योंकि एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव है उसको अगर नेगेटिव का अगर आपको दे दिया न जाने कितने लोगों को संक्रमित करने का काम कर रहा। तो इसमें मैंने आपसे कहा कि जो धाराएं इस समय महामारी एक्ट की धाराएं हैं वो सब इनमें लगी। तो जो भी व्यक्ति इस तरह के मानवता के दुश्मन जो बैठे हुए हैं, जिस समय जब पूरा दुनिया में मानवता खतरे में हो और ऐसी स्थिति में कुछ लोग इंजेक्शन को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स ने लूटने का काम किया है, हॉस्पिटल के बेड तक बिकने का काम हुआ है। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसी थोड़े एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा की अनुमति से जुड़ा अपना फैसला बदल दिया है। अब 4 धाम यात्रा के लिए दी गई आंशिक ढील वापस ली गई है। ये जानकारी उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल ने दी है। सुबोध उनियाल ने बताया है कि सरकार ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी इन 3 जिलों के निवासियों के लिए जो 4 धाम यात्रा करने की अनुमति दी थी वो टाल दी गई है। चूंकि नैनीताल हाई कोर्ट में 4 धाम यात्रा को लेकर सुनवाई चल रही है और इसलिए 16 जून के बाद राज्य सरकार यात्रा की इजाजत देने पर फिर से विचार करेगी। इससे पहले सोमवार को उनियाल ने कहा था कि जिन जिलों में 4 धाम स्थित हैं उन जिलों के निवासियों को निगेटिव RT-PCR कोविड जांच रिपोर्ट के साथ मंदिरों के दर्शन की अनुमति दे दी गई है। कोविड गाइडलाइन में ढील मिलते ही इन दिनों नैनीताल में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। पर्यटन गतिविधियां पटरी पर आते ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। बता दें कि नैनीताल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ही अप्रैल में कोविड कर्फ्यू घोषित कर दिया गया था। नौकायान बंद होने के साथ नगर में प्रवेश के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई थी और इसके साथ ही होटल में ठहरने के नियम भी कड़े कर दिए थे। वहीं कोरोना का प्रकोप कम होते ही सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील दी है और ऐसे में सरकार के ढील देते ही पर्यटकों और कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। सोमवार से नैनी झील में नौकायान और शुरू होने के साथ ही पंत पार्क में फल लगने के शहर की रौनक लौट आई है। पूरे दिन नैनी झील में नौकाएं लहरों के बीच हिलोरी मारती नजर आई और पर्यटकों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया। वहीं पर्यटक पंत पार्क में लोग लगे फड़ों और भोटियों मार्केट से खरीदारी करते नजर आए। इधर देर शाम तक माल रोड में पर्यटकों की चहलकदमी होती रही। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी आज 15 जून को कैंची मंदिर के स्थापना दिवस पर मेला नहीं लग पाया है और कुछ भक्तों ने तो घर पर ही बाबा नीम करौली महाराज को याद किया, लेकिन कुछ भक्त भवाली स्थित मंदिर पहुंचे और बाहर से ही बाबा का आशीर्वाद लिया। बता दें कि सुबह 11 बजे तक ही करीब 1000 श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर चुके थे। वहीं मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि बीते 57 वर्षों में ये दूसरा मौका है जब स्थापना दिवस पर यहां मेला नहीं लगा है। बाबा नीम करौली के भक्तों में स्थापना दिवस को लेकर उत्साह की कोई कमी नहीं है और वो दिल में उनकी यादें और छवि को संजोए अपने घरों में ही श्रद्धा से इस दिन को उल्लास के साथ मना रहे हैं। मंदिर पहुंचे कुछ भक्तों का कहना है कि अगले वर्ष और अधिक उत्साह के साथ कैंची मंदिर के स्थापना दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि कोरोना फैलने के संभावित खतरे को देखते हुए कैंची धाम ट्रस्ट ने नीम करौली बाबा के धाम में होने वाले वार्षिक मेले के आयोजन से इंकार कर दिया था। उत्तराखंड की खबरों में सिलसिला लगातार खबरों का जारी रहेगा। फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। पूरा देश इस ਵੇਲੇ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ C, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी विधायक का चालान काटते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि विधायक प्रदीप बत्रा अपने परिवार के साथ घूमने निकले थे और जिस पर पुलिसकर्मी ने कोविड नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं बत्रा ने पूरे मामले पर कहा है कि उन्हें बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, जिसे वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि उन्होंने पूरे समय मास्क पहना हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने परिवार के साथ घूमने निकले थे। बावजूद इसके उनका चालान काटा गया है। विधायक प्रदीप बत्रा ने चालान वापस करने की मांग भी की है। तो आपने भी देखा होगा जो आपके संज्ञान में है, जो चालान मेरा कटा वीडियो में आपको कहीं भी बिना मास्क से नजर आ रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है कि मेरा चालान गलत काटा गया और मैं मास्क पहने था, मेरा परिवार मास्क पहने हुआ था। तो ये जो मेरा छोटा चालान कटा है ये खारिज किया जाए और जो मेरे से 500 रुपये वसूले गए जुर्माने के तौर पे मेरे 500 रुपये वापस करें। कहाँ का है पूरा? मसूरी पर्यटक स्थल लिया, परिवार साथ में मसूरी घूमने गया था, वहाँ पर ये घटना हुआ। वीडियो जो है जोड़ तोड़ के दिखाया गया, उसमें जो है प्रॉपर मास्क लगा रखा है। अब पुलिस वाले का बर्ताव आम पब्लिक के साथ जो है वो अच्छा नहीं था। वहाँ जो पर्यटक आ रहा था वो उससे त्रस्त था, वहाँ के दुकानदार उससे त्रस्त थे। मेरे द्वारा उसको समझाए जाने पर मेरे से मिसबिहेव किया गया और अपनी बात छुपाने के लिए मास्क के नाम पर चालान कटा। वो जो जूता चालान मेरा कटा है, जो कि मेरे में पर। और खबर नैनीताल से है, जहां लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र पुलिस ने शमशान घाट के पास जंगल से 3 युवकों को 2 बंदूक व 1 तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से जिंदा कारतूस व खोखे भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी बिंदुखत्ता के रहने वाले हैं, जबकि एक पंतनगर के चकफेरी कॉलोनी का रहने वाला है। कोतवाल संजय कुमार ने बताया है कि लाल कुआं के क्षेत्र के अंतर्गत अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही थी और जिसको देखते हुए उनके द्वारा अधीनस्थ पुलिस बल को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर टीमें गठित की गई, जिस पर पुलिस ने आज शमशान घाट के पास उनके नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और उन्होंने कहा कि अपराधियों और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर जेल भेज रही है और आगे भी कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी। हमको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि कोई यहाँ अवैध असलों के साथ यहाँ लोग रहते हैं और किसी क्राइम करने की फिराक में। इस सूचना पर जब हमारे द्वारा एक टीम लगाई गई, टीम को कल शाम सूचना मिली लेट आवर में कि 3 लोग हैं जो बाइक पे हैं और वो शमशान घाट के पास असलों के साथ हैं और किसी बड़ी घटना करने की फिराक में। इस सूचना पर हमारी टीम ने वहाँ घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद उन लड़कों को पकड़ा। तीनों लड़कों के पास से 2 12 बोर की बंदूकें, एक 315 बोर का तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद थाने लाए और नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा करके उनको जेल भेजा जा रहा है। कौन-कौन लोग, कितने लोग शामिल हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 3 लोग बेसिकली मिले हैं, जिनमें एक सूरज नाम का लड़का है, ये पंतनगर का रहने वाला है, एक गंगा है और एक प्रताप, ये हमारे बिंदुखत्ता का रहने वाले हैं। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आने वाले मानसून को देखते हुए नगर पालिका ने नगर के अंदर की मुख्य नालियों की तली झाड़ सफाई प्रारंभ करा दी है और इससे पूर्व गलियों की छोटी नालियों की तली झाड़ सफाई प्रारंभ हो चुकी है। आज पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने खुद तली झाड़ नाली का सफाई का कार्य प्रारंभ करवाया और पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि नगर के अंदर पिछले 4 वर्षों से सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जिस कारण नगर की मुख्य नालियों को तोड़ दिया गया था और जो अभी तक आधी अधूरी बन नहीं पाई हैं। सुंदरीकरण के कारण हुई तोड़फोड़ में नालियों में रोड पत्थर भी गिर गए हैं और जिस कारण पानी की समुचित निकासी रुक गई है और हल्की बारिश में से भी सड़क पर जलभराव हो जा रहा है और जिसको देखते हुए नालियों की तली झाड़ सफाई प्रारंभ करा दी गई है ताकि सड़कों पर वर्षा काल में जलभराव न हो सके। मानसून बिल्कुल नजदीक आ गया है। मानसून के नजदीक आने से आप देख रहे होंगे कि इस समय शहर के अंदर जो है कि सौंदर्यीकरण को लेके भी नालों के अंदर रोड़े पत्थर काफी जमा हो गए हैं और जो है कि बहुत सारी मिट्टी से नाली हमारी पट गई है, जिसको लेकर आज मुख्य नालों की तली झाड़ सफाई हम लोगों ने प्रारंभ करा दी है, जिसमें जो है कि हमारी किच्चा रोड, खटीमा रोड, जेल कैंप रोड, मीना बाजार रोड और चिंटी मजरा, पंडरी खेड़ा और तुम्हारे क्या कहते हैं सोसाइटी के बगल से जो नाले जाते हैं, ये इस प्रकार से जो है 10-12 नाले मुख्य हैं जो पानी की निकासी कराते हैं। उनके लिए तली झाड़ आप देख रहे हैं कि सफाई प्रारंभ करा दी गई है। बहुत तेजी से जो है कि सफाई होगी ताकि सड़कों पर पानी ना भर सके और लोगों को इससे निजात मिल सके कि वर्षा काल में जलभराव ना हो। हमारे नगर पालिका में जो मुख्य नाले हैं उन नालों की हम तली झाड़ सफाई करवा रहे हैं, जिसमें हमने स्पेशल तौर से अलग से गैंग लगाई है। जो हमारे स्टाफ के कर्मचारी हैं उनके साथ में 8-10 कर्मचारी हमने मतलब अलग से लेबर लगाई है, जिससे कि हमारे नगर की जो है। तो उधर ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां हिंडोला घाट के पास एक बोल्डर ऊपर पहाड़ी से मैक्स वाहन पर आ गिरा और वाहन में चालक समेत अन्य लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस चौकी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन के अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया और घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया। वहीं चिकित्सकों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और अन्य की हालत नाजुक बताई जा रही है। नगर की तरफ सुबह एक प्राइवेट गाड़ी में एक पत्नी, उसके 2 बच्चे और अन्य सवारी जा रही थी। अचानक ऊपर से पत्थर गिरने से मौके पे ही ड्राइवर की जो स्थानीय था उसकी मृत्यु हो गई है और 2 बच्चे इंजर्ड हैं, जिनको उत्तराखंड के सितारगंज में आम आदमी पार्टी नानक मत्ता विधानसभा के बिडोरा गेट से सुनखरी गांव को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की मांग को लेकर जल्द ही आंदोलन करेगी। बता दें कि बिडोरा गेट से सुनखरी गांव को जोड़ने वाली सड़क पिछले 18 सालों से अधिक समय से क्षतिग्रस्त है और इस मार्ग से होकर जाने वाले हजारों नागरिकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं बरसात के दिनों में तो स्थिति और भी भयावह पैदा हो जाती है। सड़क के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक से भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। यही कहना चाहूँगा और नानक मत्ता विधानसभा का मैंने जहाँ देखा है, केवल एक अकेले इसी रोड की बात नहीं है। ये जो बिडोरा से सुनखरी तक रोड आ रही है, नानक मत्ता विधानसभा में तमाम ऐसी रोडें और हैं जहाँ के लोगों को सिर्फ जो है विधायक जी द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है। इन युवाओं का कहना बिल्कुल सही है, इन्हें आश्वासन ही मिला है और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ के युवाओं ने जो है कई सालों से जो है इस संबंध में पत्राचार भी किया, कार्रवाई भी की है और काफ़ी हद तक इस काम को आगे बढ़ाया है। हम तो सिर्फ इनके संग खड़े हैं। इनके रोड को लेकर लड़ी है और आज तक उसी हालत में हमें ये रोड देखने को मिला है। तो रजनीश जी, आप कितने सालों से विधायक जी को इस बारे में बता रहे हैं और बता चुके हैं? देखिए, मेरा नाम प्रभात है और मैं इसी ग्राम। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ।
हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी चकवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। रिटायर्ड आईएएस टीसी गुप्ता ने हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त पद की शपथ ग्रहण की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रिटायर्ड आईएएस टीसी गुप्ता को शपथ दिलाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रिटायर्ड आईएएस टीसी गुप्ता सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त बने हैं। इनका चयन कल 3 कमेटी ने किया। आज से इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि वे इस दायित्व को संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए बखूबी से निभाएंगे। कमेटी ने उन्हें चुना है। इस कमेटी में नेता विपक्ष सहित कई लोग मौजूद होते हैं और टीसी गुप्ता हमारे बहुत काबिल अफसर रहे हैं और ऐसे में उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेंगे। तो वहीं शपथ ग्रहण के बाद टीसी गुप्ता ने कहा कि जल्द ही आरटीएस में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मित्रों, राइट टू सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन जो आज बने हैं टीसी गुप्ता जी, ये रिटायर्ड अभी हुए हैं। हमारे बहुत अच्छे काबिल ऑफिसर इस नाते से रहे हैं और इनका चयन कल जो कमेटी जिसने सिलेक्शन करनी होती है उस सिलेक्शन कमेटी ने, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं और मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्री भी रहते हैं, ऐसे तीनों लोगों की कमेटी ने इनके नाम को सर्वसम्मत ऐसा हमने चयन किया और आज से उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस दायित्व को बहुत ही संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए बहुत बखूबी अच्छा बनाएंगे। कमीशन का मैंडेट ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि हरियाणा के सभी नागरिकों को पूरी सर्विसेज जो समयबद्ध सीमा में मिले। 500 से ऊपर सर्विसेज है जिसका समय सीमा निर्धारित की हुई है हर विभाग की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि ईज ऑफ लिविंग हरियाणा के नागरिकों को हो और इसके अंदर जो भी समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंदर सभी को ये मिले। यही मैंडेट है और इस मैंडेट को मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अंदर अभी आपको परिवर्तन इसमें नजर आएगा। अभी थोड़ी देर के अंदर आपको इसमें परिवर्तन नजर आएगा कि इस कमीशन का ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट के मिलने के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर काम की तलाश में हरियाणा, पंजाब लौटने लगे थे। हालांकि इनमें से ज्यादातर को ना कोरोना वैक्सीन लगी थी और ना ही हरियाणा में आने पर इनका कोरोना टेस्ट हो रहा था, जिस वजह से प्रवासी मजदूरों का कोरोना कैरियर बनने का डर सता रहा था। अंबाला में प्रशासन नींद में सोया हुआ था, लेकिन मीडिया खबरें चलने के बाद अब सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने कहा कि फैक्ट्री एसोसिएशन को पत्र लिखा गया है कि जो भी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाए और जिसको वैक्सीन नहीं लगी है उनको वैक्सीन लगवाई जाए। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो मंत्री ने पहले तो यह कहकर कन्नी काटी कि इस बार ना के बराबर पलायन हुआ, फिर उन्होंने सबका कोरोना टेस्ट कराने का दावा किया। मजदूरों से बात करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री के दावों की पोल खुल गई और साफ पता चल गया था कि सरकार कोरोना को लेकर कितनी जागरूक थी। तो माननीय मंत्री जी द्वारा भी पहले से कह दिया गया है और आज मैं खुद जो फैक्ट्री मालिक की जो एसोसिएशन है या फिक्की की है या लोकल जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनको मैं आज लेटर लिख रहा हूँ। अब जो भी माइग्रेंट लेबर बाहर से आएंगे उनका टेस्ट मैंडेटरी है। तो नज़दीक के सेंटर में जाके अपनी जो भी माइग्रेंट लेबर आएंगे अब उनका वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। अगर नहीं करवाएंगे तो उनके खिलाफ हम एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, पहली बात तो ये है कि इस बार पलायन नहीं हुआ है, ना के बराबर हुआ है। और अब जो आ रहे हैं, जो अगर कोई आ रहा है तो रेगुलर उनका सारों का टेस्ट वगैरह हो रहा है, सबके टेस्ट करवा रहे हैं। बिहार से आए हैं, बद्दी जाना है। तो आपको कोरोना इंजेक्शन लग गया है? लगा है जी। सर्टिफिकेट कहाँ है उसका? नहीं, लगा नहीं है। लगा नहीं है। बिहार से। बिहार से कहाँ जा रहे हो? बद्दी। तो कोरोना इंजेक्शन लग गया आपको? नहीं लगा सर। तो किसी ने रास्ते में रोका? नहीं सर। मैं बलिया से आ रहा हूँ। जी। कहाँ जा रहे हो? बद्दी तक। ये बताएं कि आपको कोरोना इंजेक्शन लग गया है? नहीं। नहीं। हाँ जी? नहीं। कौन सा इंजेक्शन नहीं लगा? कोरोना वाला इंजेक्शन नहीं लगा। कहाँ जाना है? संदीप कुमार नाम है, मैं भी बिहार से आ रहा हूँ, नालागढ़ जाना। तो आपको कोरोना इंजेक्शन लग गया? जी नहीं। तो रास्ते में किसी ने रोका? हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के पलवल में हरियाणा भंडारण निगम के चेयरमैन और पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि हरियाणा सरकार लोगों की भलाई के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति तक सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प है। जिला प्रशासन पलवल के सभी विभागों के अधिकारी पृथला विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों और योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक सही समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। महोदय के साथ हमने सभी जो जिला के अपने अधिकारीगण हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री योजनाओं पर जो हमारी घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री को उन पर चर्चा की है। कितने काम हो गए, कितने काम पेंडिंग, उन पर चर्चा की है। रूरल डेवलपमेंट से लेकर अन्य बिजली या पीडब्ल्यू की जो भी सड़कें हैं या बातें हैं, जो भी विकास की राशि सरकार से आ रही है या पेंडिंग पड़ी है, जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनको क्या सिचुएशन है, उनको कैसे ठीक किया जाए, कितने जल्दी उसको कर सकें, उसके लिए आज माननीय डी साहब के साथ बैठ कर सभी अधिकारीगण की मीटिंग रही है और ताकि जो सरकार की योजना है उनको नीचे से जल्दी 2 साल जो कोरोना में हमारे निकले हैं, बहुत ज़्यादा समय हमारा खराब हुआ है। लगभग 6 से 8 महीना तक हम जो इसमें सफ़र करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद, कोरोना के बावजूद सरकार की जो चिंता है विकास कार्यों की, प्रशासन को चिंता है विकास कार्यों की, हम सभी को चिंता है, चाहे विधायकगण हैं चाहे अन्य हैं, तो जो काम पेंडिंग है उनको तेजी कैसे दी जाए, उनको गति कैसे दी जाए, इस पर चर्चा की गई है विस्तृत और जल्दी ही इन जो पेंडिंग कामों को पूरा किया जाएगा। बुलेटिन में यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना वायरस ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिआ डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में रोहतक का राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांपला का विवादों से नाता छोड़ाए नहीं छूट रहा। विद्यालय के चौकीदार हीरालाल ने बताया कि विद्यालय के पूर्व प्राचार्य संतोष कुमारी शुक्रवार को सस्पेंशन ऑर्डर प्राप्त करने के बाद दोबारा शाम को विद्यालय पहुंची। प्राचार्य कक्ष और क्लर्क कार्यालय में स्वयं का ताला लगाकर चली गई। अब 2 दिन से विद्यालय स्टाफ को ना तो हाजिरी रजिस्टर मिल रहा है और ना ही अन्य रिकॉर्ड। एक कागज पर हाजिरी लगाकर प्रतिदिन खंड शिक्षा अधिकारी सांपला को रिपोर्ट दे दी जाती है। ये लगभग 4 बजे के करीब। किसने बदला? मैडम थे और 4 टीचर और थे। कौन कौन? ललित, रमेश और कौशल्या। अच्छा, ये ताले वाले को बाहर से बुला के लेके आए थे। आपके पास अटेंडेंस रजिस्टर इन टीचर्स का है? ना जी। हरियाणा में मानसून ने 14 दिन पहले एंट्री कर ली है। इस बार मानसून का फ्लो पैटर्न जल्द बन गया है। केरल में ये 3 जून को आया था। मानसून को हरियाणा तक पहुंचने में महज 10 दिन लगे हैं। सामान्य तौर पर मानसून को इस सफर को पूरा करने में 30 से 35 दिन लगते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जल्द आने के कारण मानसून का स्पेल लंबा चलेगा। हरियाणा समेत देश के उत्तरी हिस्से में 101% बारिश के आसार हैं। पिछले साल भी मानसून ने इसी रास्ते में प्रदेश में दस्तक दी थी। मौसम विशेषज्ञों की अगर माने तो 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब मानसून ने 13 जून को दस्तक दी हो। साल 2008 में भी इसी तारीख को मानसून ने दस्तक दी। तब प्रदेश में अनुमान से 14% ज्यादा बरसात हुई थी। ऐसे में इस बार अच्छी बरसात की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में वैक्सीनेशन पर लगातार जोर दिया जा रहा है, जिसका असर यह है कि अब पंचकुला में दुकानदारों के लिए एक स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। पंचकुला में दुकानदारों और उनके स्टाफ को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन की डोज दी जा रही है। इस बारे में पंचकुला सिविल अस्पताल की सीएमओ ने कहा कि भीड़भाड़ वाले बाजारों को पहले निपटाया जा रहा है, जहां वैक्सीनेशन अगले 7 से 10 दिन में पूरा हो जाएगा। इसके बाद दुकानों के बाहर लिखा रहेगा कि सभी का वैक्सीनेशन हो गया है। ज्यादातर दुकानदार इस कोशिश को अपने लिए बेहद अच्छा बता रहे हैं। उन्हें खुशी है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पहले उन्हें लगाई जा रही है। आपको बता दें, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पिछले दिनों हरियाणा में बड़ा फैसला लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद हरियाणा सरकार ने सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है। मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा,
बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत